सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। ये कहावत आपने पहले काफी बार सुनी होगी। जब भी राजनीति में कोई बगावत करता है, अपने लिए अलग रास्ता चुनता है, तो जाते जाते ये लाइन जरूर कह जाता है। वैसे बगावत से याद आया कि महाराष्ट्र में शिवसेना में हुई बगावत की वजह से उद्धव की सरकार गिर गई। लेकिन बगावत करने वाले एकनाथ शिंदे एकमात्र नेता नहीं रहे हैं। इसके पहले भी कई बार रिबेलियन, बगावत शिवसेना ने बहुत देखी है। मतलब इस तरह के झटके जो है शिवसेना को अतीत में कई बार लग चुके हैं। लेकिन ये बात अलग है कि जो इस बार झटका लगा है वो विद्रोह काफी बड़ा रहा है। इससे पहले विद्रोह की आवाज कब कब उठी, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसे अब उद्धव को अस्तित्व की लड़ाई भी लड़नी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज तक, मैं हूं आपके साथ निधि तनेजा। देखिए, शिवसेना की स्थापना 1966 में उद्धव ठाकरे के पिता बाल ठाकरे ने की थी। शिवसेना पहली बार 1991 में विभाजित हुई, जब वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ने कई विधायकों और जमीनी सतह के कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी छोड़ दी थी। दरअसल दिसंबर 1991 में छगन भुजबल ने बाल ठाकरे के खिलाफ विद्रोह कर दिया था और 8 शिवसेना के विधायकों ने विधानसभा स्पीकर को खत सौंपा कि वो शिवसेना बी नाम का अलग से गुट बना रहे हैं और मूल शिवसेना से खुद को अलग कर रहे हैं। स्पीकर ने भुजबल के गुट को मान्यता दे दी, जिसके बाद उन्होंने अपने समर्थक विधायकों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ले ली। इसके बाद एक अन्य नेता नारायण राणे ने 2005 में पार्टी छोड़ दी और कुछ विधायकों को अपने साथ ले गए थे। दरअसल साल 2003 में महाबलेश्वर में जब बाल ठाकरे ने कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर उद्धव ठाकरे का नाम लिया, तो इसका विरोध नारायण राणे ने किया। यही से नारायण राणे और उद्धव ठाकरे के बीच राजनीतिक दुश्मनी जो है वो शुरू हो गई। फिर 2005 में पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए बाल ठाकरे ने नारायण राणे को शिवसेना से निकाल दिया। तब राणे अपने 10 समर्थक विधायकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए थे। इसके बाद उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई राज ठाकरे ने 2006 में कई विधायकों और कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी छोड़ दी थी, जिसे उस समय एक बड़ा झटका माना जा रहा था, क्योंकि पार्टी में कई लोग उद्धव की जगह उस समय के लोकप्रिय नेता राज ठाकरे को बाल ठाकरे का राजनीतिक वारिस मान रहे थे। लोग राज ठाकरे में बाल ठाकरे का अक्स उनकी भाषण शैली और तेवर देखते थे और उन्हें ही बाल ठाकरे का स्वाभाविक दावेदार मानते थे, क्योंकि राज ठाकरे अपने चाचा बाल ठाकरे की तरह अपनी बेबाक बयानबाजी को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते थे। याद रहे कि बाल ठाकरे के भतीजे और उद्धव ठाकरे के भाई राज ठाकरे पहले शिव सैनिक है जिन्होंने शिवसेना छोड़ने के बाद नई पार्टी बनाई थी। राज ठाकरे ने 2005 में शिवसेना से नाता तोड़ लिया था। इसके बाद 2006 में उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन किया और अब ताजा विद्रोह किया एकनाथ शिंदे और शिवसेना के 39 विधायकों ने, जिसके बाद उद्धव की कुर्सी गई और उनकी जगह ले ली शिवसेना बागियों के सरदार एकनाथ शिंदे ने। हालांकि बगावत के जो पिछले उदाहरण रहे हमने आपको दिए, उस अतीत को देखें तो हमेशा इस तरह के झटकों से उभरने में सफल रही है शिवसेना। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि ये जो झटका लगा है ये कई ज्यादा बड़ा है। और अब सवाल ये भी कि शिवसेना किसकी होगी। यकीनन उद्धव को अपनी पार्टी का पुनर्निर्माण शुरू करने के लिए बाल ठाकरे की विरासत पर दावा करने के लिए दोगुनी मेहनत करनी पड़ेगी। और यही वजह है कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट बार बार बाला साहेब ठाकरे के नाम की कस्में खा रहे हैं। इसीलिए लग तो यह भी रहा है कि उद्धव ठाकरे के विरोधी उनके पिता की विरासत उनसे छीन ले गए हैं। लेकिन अभी पिक्चर बाकी है। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज तक और राय जो है अपने वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।